नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में जुलाई महीने में आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और बैठक में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम और मंत्री भी शामिल होंगे और बैठक में कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बैठक को लेकर तैयारियां की जा रही है। जुलाई माह में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। वो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है। पिछले वर्ष भोपाल में हुई थी, इस वर्ष हमारे यहाँ उत्तराखंड में वो प्रस्तावित हुई और जुलाई माह में उसके लिए सारी तैयारियां हो रही, जिसमें हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्य प्रतिभाग करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अधिकारी के साथ बैठक करते हुए कहा कि यह सीजन मानसून का है और ऐसे में आपदा को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को समय पर रोका जा सके। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा सभी जनपदों के डीएम और एसएसपी को मानसून को लेकर अलर्ट पर रहने का निर्देश दिए हैं और लगातार मुख्यालय से संपर्क बनाने को कहा गया है। और चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी आ गया है, इसलिए मानसून की तैयारियों के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, पिछले दिनों कुछ जगह पर जल भराव एकदम से देखने को मिला है। वहाँ पर अलग से जो नाले बंद हैं, कहीं कहीं पर घास आ गई है, कहीं पर कुछ कपड़े फंस गए हैं, उन सबको भी निकालने को अपने अपने स्तर से कहा है। साथ में जो केदारनाथ की यात्रा है या चारधाम की यात्रा है, उसमें भी जो लोग श्रद्धालु और पर्यटक देश भर से आ रहे हैं, उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां हैं या मौसम विभाग की जो चेतावनियां हैं। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार रावत कांग्रेस के साथ है और इसलिए तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं और उनके अनुसार स्टिंग मामले में एफआईआर हरक सिंह ने दायर की थी और पूरी दुनिया ने देखा था कि स्टिंग में क्या कुछ हुआ था और किसके घर में स्टिंग हुआ और कहां पर स्टिंग हुआ, सबको पता है। इन सबके पीछे शायद पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। आपको बता दें, खबर देहरादून से, जो कि सौरभ बहुगुणा ने हरक सिंह रावत के अनर्गल बयानबाजी पर बयान दिया है और सीबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए रावत को, आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा ने रावत पर निशाना साधा है। नहीं, देखिए, ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्हीं एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पर स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिसेज आई हैं और सरकार नियम, जो भी नियम होगा, जो भी कानून होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। उसमें इनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए और जो भी सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई करेंगे सर।
मानसून में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में शासन ने सभी बांधों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पानी का लेवल बढ़ने के साथ ही बांधों में सेंसर बेस्ड अलार्म सिस्टम भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा खतरे के इलाकों में भी अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं सिंचाई विभाग के पुराने अलार्म सिस्टम को बदलने के निर्देश भी आपदा सचिव द्वारा दिए गए हैं और आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार उत्तराखंड के सिंचाई विभाग के ज्यादातर बांधों में पुराना अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। ऐसे में नया अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा और उनके अनुसार कुमाऊं के बांध लखनऊ को भी रिपोर्ट करते हुए, लेकिन अब से उन्हें देहरादून को रिपोर्ट करना होगा। आज 3-4 पॉइंट पे हमारी विचार विमर्श हुई है। एक तो जितने डैम हमारे यहाँ डैम और बराजेस हैं वहाँ पे AWLR ऑटोमेटिक सेंसर लगने हैं और उनके डाउन स्ट्रीम में जो पॉपुलेशन है जिनको समस्या हो सकती है ज़्यादा पानी रिलीज होने से, वाटर लेवल बढ़ने से, वहाँ पर सायरन सिस्टम लगाने हैं और 360 डिग्री सायरन सिस्टम लगाने हैं। तो वहाँ पे बात हुई थी पिछले साल ही कि इसको तत्काल लगाएं। कुछ ने तो लगाया है तो कुछ लोगों ने अभी नहीं लगाया है, कुछ लोग टेंडर में है, ऑर्डर कर दिया है। तो उसको 15-20 दिन के अंदर लगा के फिर उसका सारा हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जुड़ जाएगा उससे, ताकि उनका कंट्रोल हमारे यहाँ भी रहेगा। कहीं पर भी कुछ दिक्कत होती है यहाँ से भी सायरन हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट और CWC जिनका कि फ्लड फोरकास्टिंग का मैंडेट है, समहाउ इनके 32 हैं सेंसर बेस्ड, जहाँ पर कि टेलीमेट्री से AWR यानी कि जो ब्लड लेवल वाटर लेवल चेक करते हैं सेंसर बेस्ड है। बाकी जगह मैनुअल है। इसको पूरा हमने कहा कि इसको सेंसर बेस्ड करना चाहिए। हरिद्वार SSP अजय सिंह के आदेशानुसार आगामी ईद उल अजहा के त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर CO पल्लवी त्यागी ने हज हाउस में आगामी ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारे के साथ मनाए जाने के लिए क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर कहा कि आगामी त्यौहार ईद उल अजहा को भाईचारे और सौहार्दपूर्ण मनाएं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि त्यौहार के मौके पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। पल्लवी त्यागी ने साथ ही गेस्ट हाउसों के मालिकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो बिना ID और नाबालिग को अपने कमरे किराए पर न दें, साथ ही अपने आसपास संदिग्ध लोगों पर भी नजर बनाए रखें। तीन चीज़ें थी। एक तो पहले जो अभी ये ईद उल जुहा का पर्व है उसको लेकर के मीटिंग थी कि आपस में सभी लोग शांति सौहार्द बना के रखें और त्यौहार सकुशल संपन्न हो। उसके बाद जो कावड़ मेला आ रहा है, कावड़ मेला 15 दिन तक चलेगा, तो उसके संबंध में भी लोगों को कुछ जो शासन प्रशासन की तरफ से निर्देश हैं और लोगों की जो सुझाव है थी। एक तो पहले जो अभी ये ईद उल जुहा का पर्व है उसको लेकर के मीटिंग थी कि आपस में सभी लोग शांति सौहार्द बना के रखें और त्यौहार सकुशल संपन्न हो। उसके बाद जो कावड़ मेला आ रहा है, कावड़ मेला 15 दिन तक चलेगा, तो उसके संबंध में भी लोगों को कुछ जो शासन प्रशासन की तरफ से निर्देश हैं और लोगों की जो सुझाव है। आपको बता दें खबर रुड़की से, जहां CO पल्लवी त्यागी ने निर्देश दिया है, त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की है। साथ ही आपको बता दें कि आगामी त्यौहार ईद उल अजहा को लेकर बैठक की गई, जिसमें पल्लवी त्यागी ने वहीं सभी को निर्देश दिए हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाया जाए।
मानसून में भारी बारिश को लेकर वहीं देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है और ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को यात्रा मार्ग के साथ साथ संवेदनशील आपदा के इलाकों में तैनात किया गया है और एडीजीएलओ को भी वहीं आपको बता दें कि मरुग्रेशन के अनुसार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ चाकचौबंद है और किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं। तो यात्रा चल रहा है और एसडीआरएफ को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें बीट की गई है। करीब 30+ सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट एसपीज को और हमारे एसडीआरएफ के, और कुछ जगह पे हमारे एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करें। मुख्यमंत्री भास्कर सिंह धामी की ओर से अब उत्तराखंड को नशा मुक्त करने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं और हरिद्वार जिले में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं बहादुराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के पथरी पुल के पास घेराबंदी कर उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर निवासी स्मैक तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और तस्करों के कब्जे से लगभग 152 ग्राम स्मैक मिली है और जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसी बीच एसपी क्राइम रेखा यादव ने कहा है कि हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जिसके पास से लगभग 152 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें खबर हरिद्वार से है जो कि 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि लाखों रुपए के स्मैक बरामद किए गए हैं इस दौरान। आपको बता दें खबर हरिद्वार से है जो कि लाखों रुपए के स्मैक बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते दौरान ही लाखों रुपए के नशे को बरामद किया गया है जो कि 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है इस दौरान। इसको एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जिसमें 2 ड्रग डीलर जिनके पास से लगभग 152 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 15 लाख है वह पकड़े गए हैं। और चूंकि अभियान वृहद स्तर पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे ड्रग डीलर्स को बस्ट किया गया है, उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास उनका पता किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता कल हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी है जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये दोनों नशे के आदी हैं और जो नशा ये खरीदते हैं स्वयं सेवन भी करते हैं, साथ ही फुटकर में इसको बेच करके धनराशि अर्जित करते हैं। हथियारों के बल पर महिंद्रा एक्सक्लूसिव कार के लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से लूट हुई कार, लैपटॉप आदि सामान बरामद किया है। बता दें कि पिछले दिनों सितारगंज के पास वाहन सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने ओवरटेक कर तमंचों के बल पर रुद्रपुर आ रही महिंद्रा एक्सयूवी कार को रोककर चालक को वहीं कार से उतारकर और महिंद्रा एक्सयूवी को लेकर फरार हो गया। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। तारीख को हमको जानकारी मिली थी जिसमें वादी जो एरिया सेल्स मैनेजर है श्री गंगवार, वो अपना पीलीभीत से काम खत्म करके आ रहे थे XUV 300 गाड़ी में। XUV 300 गाड़ी को हाईवे के पास सितारगंज क्षेत्र में एक व्हाइट सफारी खड़ी थी, उसमें से 1-2 लोग उतरे थे। उन्होंने बस हाथ देके बस मदद के बहाना बनाते हुए गाड़ी रोका और उसके बाद जैसे ही इसने गाड़ी रोका, बंदूक तमंचे के बल पे 3-4 लोगों ने उसके ऊपर दबाव बना के तमंचे के दम पे मतलब एकदम डेयरिंग
रोड होल्ड अप विथ लूट घटना का अंजाम दिया था। आज उसकी त्वरित अनावरण कर दिया गया है। कुल मिला के हमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 तो हार्डकोर क्रिमिनल्स है। एक व्यक्ति तो अमरदीप उर्फ सोनू, वो जब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का पर्दाफाश किया था 3 साल पहले, उस समय उनको शरण देने वाला व्यक्ति था। उसके बाद गोपी है, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल है। खबर लक्सर से है, जहां सहकारी गन्ना समिति कार्यालय में पहुंचने किसानों में नाराजगी देखने को मिली है और वहीं किसानों को पर्याप्त मात्रा से भी कम यूरिया खाद गन्ना समिति से मिल रहा है। आपको बता दें कि जिसके कारण उन्हें खेती करने में परेशानी झेलनी पड़ रही है और गन्ने की फसल खराब होने का डर सता रहा है। वहीं सहकारी गन्ना समिति द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते आज गन्ना समिति के बाहर वहीं बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे। आपको बता दें खबर लक्सर से है, जो कि किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें कि कम यूरिया मिलने से नाराज हुए किसान आज उन्होंने किसानों का बयान सामने आया, जो कि किसानों ने कहा कि खेती करने में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। बता रहे जी, यहाँ लगभग 8,000 बोरे पहुंचे और किसानों को संख्या यहाँ देखते हो जरूरत लग रही 20,000 की। आगे पता नहीं है पूरा पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। भाई सरकार और भिजवाओ तो पूरा पड़ा, लेकिन किसान का तो जहाँ भी वास्ता पड़ा वहीं भीड़। किल्लत होनी होनी, किल्लत के पीछे क्या हो आप जाना, मुझे कहने की जरूरत। हमें 10 बोरे दे रहे हैं, 50 बोरे मांग रहे हैं इनसे आप। हाँ जी, तो आपको ज्यादा बोरे चाहिए? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अभी खाद कम है हमारे पास। उत्तराखंड सरकार द्वारा चीनी मिल की सह इकाई आसवानी को लीज पर देने के लिए निकाले गए वहीं टेंडर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाले और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेंडर को वापस लिए जाने की मांग की है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई आसवानी को लीज पर देने के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश तिवारी को सौंपा है। आपको बता दें खबर बाजपुर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला है और चीनी मिल के लीज का निकाला गया था टेंडर, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है और साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। एक इतिहास है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस क्षेत्र में किसानों की आवाज को बल दिया और इसकी आधारशिला रखी। सदैव नारायण दत्त तिवारी जी ने उसको आगे बढ़ाने का उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और सरकार इस तरह से सितारगंज गदरपुर की चीनी मिलों को इन्होंने निजीकरण कर दिया है, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया है। उसी नियत से, उसी मंशा से एक शुरुआत कर रहे हैं कि आसवानी को भी हम प्राइवेट हैंड्स में दे दें, लीज पे दे दें। उन्हें ये मालूम नहीं है कि इसके पीछे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे किसान थे,
हर वर्ग के, सिख समाज के लोग थे, प्रगति समाज के लोग थे, हमारे रायसिक थे, हमारे अगलेतों के लोग थे, हमारे बुक्सा समाज के लोग थे, सबने इसको बनाया है। अब बात करते हैं देहरादून की, जहां पिछले कई दिनों से देहरादून में कई मोबाइल टावरों की सर्विस अचानक बंद हो गई थी और जिसके बाद मोबाइल उपभोक्ताओं की शिकायत पर जब टावर लगाने वाली कंपनियों ने टावर चेक किए तो टावर पर सर्विस देने वाले उपकरण ही गायब थे और जिसके बाद टावर लगाने वाली कंपनी ने देहरादून के कई थानों में ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पहले तो पुलिस को लगा कि टावर कंपनियां शायद किसी लाभ के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि एक राज्य स्तरीय शातिर चोरों का गिरोह कई टावर से इस तरह की चोरी कर चुका है और पुलिस ने इन चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलग अलग राज्यों में दबिश देकर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। थानावार हम लोगों ने जो है जो पीस कमेटी मीटिंग है उसकी कमेटी है उनकी मीटिंग हो गई है और हमने जो संवेदनशील इलाके हैं, जो मिक्स्ड ऑपरेशनल इलाके हैं, वहाँ पर विशेष हमारी नजर रहेगी। सब लोगों से बातचीत हो गई है, सारे अधीनस्थों को, हमारे इंटेलिजेंस यूनिट को, सबको हमने अलर्ट कर दिया है और जैसे अन्य धार्मिक त्योहार पीसफुली संपन्न हुए, ये भी जो आपका करीब भी बिल्कुल जनपद में पीसफुली हम लोग संपन्न कराएंगे। पेयजल निगम उत्तराखंड जल संसाधन आपको बता दें कि संस्थान नायब तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग में संयुक्त रूप में माल रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया और नाले के सफाई व्यवस्था के साथ ही सीवर की लाइनें और पानी की लाइनों को दुरुस्त करने की बात कही गई और इस मौके पर नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने बताया कि संयुक्त रूप से कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है और बरसात को देखते हुए चेक किए गए हैं, जो कि नाले को भी खोला जाएगा। तो वहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है नवाब साहब की, उनके द्वारा एक एसडीएम साहब को लेटर लिखा गया कि साहब मेरी प्रॉपर्टी में लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम एसडीएम साहब से मिले थे तो एसडीएम साहब ने एक ज्वाइंट डिस्क्रिप्शन, नायब साहब, जज स्थान के एसपी और पेयजल निगम तीनों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई और उसी तरीके से आज साइड से आए थे और उसका निरीक्षण कर लिया गया है और उसके बाद में यहाँ के लोगों से फीडबैक ली गई तो सबने यही बताया कि बहुत पुरानी है, मैंने ब्रिटिश पीरियड से लाइन पड़ी हुई है, उसी लाइन को हमने जो है अधिकांश नाले खालों में प्राइवेट लाइनें जा रही हैं तो हमारे द्वारा उन लाइनों को हटाने की आज कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमें सड़क कटिंग की अनुमति की जरूरत होगी तो उसके लिए PWD से बात की जा रही है। कौन कौन से विभाग? आज हमारे साथ जल निगम था और प्रशासन से नायब तहसीलदार थे और PWD के अधिकारी थे, नगर पालिका के अधिकारी थे। आज किंक्रेक से लेकर के लाइब्रेरी चौक तक पूरा निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।